उसका शहर छुड़वा कर ले गए, पराए शहर। एक गरबे ने उजागर कर दिया ऐसा राज जिसने उतार दिए फरेब के सारे मुखौटे। गरबा के रंग में हर कोई डूबा है, हर कोई मां शक्ति की आराधना में लीन है। लेकिन इस भीड़ में कोई था जो आया था एक जिहादी साजिश के साथ। नाम अमन, असली नाम आमिर खान, आरोप हिंदू लड़की का अपहरण। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? नाम बता भैया। हाथ नीचे कर। आमिर खान नाम। हाँ, ये हाथ नीचे कर। आमिर खान, इधर क्या करने आए थे गरबा पंडाल में? मैं घूमने आया था फ्रेंड्स के साथ। किसने बुलाया था तुम्हें? किसने बुलाया था तुम्हें? मेरे फ्रेंड्स लोगों ने। फ्रेंड्स ने। फोन आ रहा है। रहने वाले कहाँ के हो? मैं बालाघाट का। इधर क्या करने आए थे फिर? मैं घूमने आया था फ्रेंड्स के साथ में। इंदौर में हो रहे गरबा में जब इस शख्स पर आयोजन में लगे लोगों को शक हुआ तो वो सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। आमिर बालाघाट का रहने वाला है और उस पर एक नाबालिग हिंदू लड़की के किडनैप का आरोप है। इतना ही नहीं, आमिर के सिर्फ एक हिंदू लड़की से संबंध नहीं थे, वो कई और हिंदू लड़कियों को अपने लब जिहाद के जाल में फंसा चुका था। तो क्या आप शादी वादी करने वालों की बंदगी नॉर्मल है? हम लोग जॉब के सिलसिले में आए हैं। ये तो गर्लफ्रेंड है तो शादी करने वाले नहीं, वो अपने भाई के साथ रहती है। वो अपने भाई के साथ रहती है। मैं लड़कों के साथ में रहता हूँ, दोस्त के साथ में। वो अपने क्या भाई जॉब के करते हो? साथ। क्या जॉब करते हो? मैं जॉब ढूंढने की तलाश में हूँ। मेरे को अभी हद से हद 15 ही दिन हुए इंदौर आए हुए। ठीक है भैया, देखो सुनो, नॉर्मली कुछ भी काफी हुई गलती नहीं है, बस गलती आपकी है। पहली तो आपकी गर्लफ्रेंड वो है, हिंदू है, ठीक है। दूसरी गरबे में आ गया। नवरात्रि में जारी गरबा में अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कुछ दूसरे धर्म के लोग यहाँ गलत इरादों के साथ नाम और पहचान बदल कर आते हैं। आमिर पर भी एक ऐसा ही आरोप है। आमिर के बारे में इंदौर में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को खबर लगी, जिसके बाद वो इंदौर के MR10 वैभवश्री गार्डन में RKE नवरात्रि डांडिया नाइट पहुंचे, जहां आमिर भी उस नाबालिग लड़की के साथ मौजूद था जिसे वो बालाघाट से इंदौर लेकर आया था। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जब आमिर को पकड़ा और उससे पूछताछ की, उसका ID कार्ड मांगा तो उसका सारा सच सामने आ गया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ID कार्ड में मुस्लिम नाम देखकर गुस्साए लोगों ने पहले तो उसे जमकर पीटा, जिसके बाद पूछे गए कई सवालों में उसके कई डार्क सीक्रेट एक के बाद एक सामने आने लगे। वो गार्डन में गरबा चल रहा था, वहाँ पे लोगों को सूचना मिली थी कि एक विधर्मी आया हुआ वहाँ पे एक बच्चियों को लेके। जब हम लोगों ने वहाँ पे चेक करा तो उसने अपना नाम पहले पंकज बताया। जब उससे सख्ती से पूछताछ करी तो उसने आमिर खान बताया, बालाघाट का रहने वाला। उसका मोबाइल चेक करा तो उसमें एक जो लड़की थी उसके पापा का मैसेज था कि मेरी लड़की का अपहरण किया हुआ है और बालाघाट में उसकी FIR दर्ज है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। सभी संगठनों में उसने अपील करी थी। अपील के बाद में वो मैसेज हमने डीसी साहब को दिखाया था, ये विषय है, और हमने पकड़ के हीरानगर थाने की सुपुर्द कर दिया। आमिर के मोबाइल में ऐसी कई WhatsApp चैट मिली जो अश्लील है। आमिर कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में है। हालांकि गरबा में पहुंचे आमिर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। आमिर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा में भी मुन्ना, मुमताज, शाहरुख पर गरबा से लौट रही एक लड़की से गैंगरेप करने का आरोप लगा था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शहनाई बजी, शादी हुई, दुल्हन का घर में हुआ आगमन। घर में हर तरफ बिखरी थी खुशियां ही खुशियां, लेकिन परिवार के सामने आई दुल्हन की ऐसी हकीकत जिसने हिला दी परिवार के यकीन की बुनियाद। उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हुआ और वो उसे दिल दे बैठा। प्यार का इजहार हुआ और फिर शादी भी हुई, लेकिन वो नहीं जानता था जिसे वो घर में शादी करके लाया वो और कोई नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है। जालौर में एक ऐसी वारदात सामने आई जो हर किसी को सावधान करने वाली है और ये बताने वाली कि 7 जन्मों का रिश्ता अगर आप भी जोड़ने जा रहे हैं
तो पहले तहकीकात कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा कि इस परिवार के साथ हुआ। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन से मिलने अपने कमरे में गया तो वहां से दुल्हन गायब थी। इधर उधर वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं मिली। जिसके बाद दूल्हे और उसके परिवार के सामने वो सच्चाई सामने आई जो हर किसी के होश फाख्ता करने वाली थी। हमारे लड़का की 3 तारीख को वीर सिंह पुत्र नेहा यादव ने शादी की, तो हमने शादी कर ली। अभी लिवा के आए 15 दिन पहले, तो मैंने कहा कि राशन कार्ड में हम नाम चढ़वा दें तो हमें आधार कार्ड दे दो। तो आधार कार्ड दिया, तो मैंने आधार कार्ड निकलवाया तो उसका नेहा विश्वकर्मा और पति का नाम मनोज विश्वकर्मा, भोपाल का इसका एड्रेस है। तारीख 3 अक्टूबर 2024। इस तारीख को नेहा के साथ इस घर के बेटे की शादी हुई। नेहा को विदा कराकर परिवार अपने घर ले आया, लेकिन फिर अचानक नेहा गायब हो गई। जिसके बाद जब परिवार ने उसका आधार कार्ड निकलवाया तो हर कोई हैरान रह गया। लुटेरी दुल्हन का असल नाम नेहा विश्वकर्मा था, जो पहले से शादीशुदा थी। नेहा शादी के बाद अपने ससुराल से जेवरात और पैसा लेकर फरार हो गई, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिवार ने इसके बाद नेहा का पता लगाने की कोशिश की और इस दौरान परिवार को धमकी भरे कॉल आए, जिसमें कहा गया कि अगर पीड़ित परिवार ने कोई भी शिकायत पुलिस को दी तो उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसवा दिया जाएगा, जैसा कि कई और लोगों के साथ इस लुटेरी दुल्हन ने किया था। उसके साथ शादी पहले से ही कर रखी उसने, इसके बाद शादी हमारे पास करी, तो हम इसलिए आए एसपी साहब के पास कि हम अपनी एप्लीकेशन दे दें। और वो धमकी देता है कि हमारा काम यही है, वहाँ से हमने दहेज और रुपया ले लिया और तुमसे भी हम मतलब रुपया और दहेज ले लेंगे और तुमको जेल भिजवाएंगे। जी है साहब। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उनने जी कहा मैं उसके साथ 420 का मुकदमा लिखवाएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे। उसका यही पेशा है कि मतलब जो यहाँ से यहाँ शादी करता ही रहता है। दुल्हन की इस करतूत के बाद अब पुलिस महकमे ने उसकी तलाश को तेज कर दिया और पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग को गिरफ्तार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिन दहाड़े